चोगर देत बाग हरा घन घोर घटा सामण की रे, छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कामण की रे। मैं वही कह रहा हूँ कि बोल वही रहे, ड्रेस वही रहे, अगर ट्यून में कोई बदलाव आता तो कोई बुरी बात नहीं। बड़े बहुत गीत गाए सर, बहुत जो ना पंडित उनका मांगेराम जी का गीत है, वो 2 लाइनें में सुना देता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट है आजकल, भगत सिंह का है। भगत सिंह की माँ भगत सिंह को समझाती है, एरे सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कदे है जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। यानी घबराना नहीं है, सारा देश तेरे को याद करा, सारे का तेरे गीत सुनूंगी, सारे का तेरे गीत सुनूंगी, कदे न कदे तेरी माँ फेर बनूंगी, फेर बनूंगी, अगले जन्म में फेर जनूंगी, अगले जन्म में फेर जनूंगी, ऐसी संतान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। तो इस प्रकार की जो गीतें हैं सर, इनको लेकर के, और हम तो राम का नाम लेके चढ़ते हैं। वो शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। माता पार्वती शंकर भगवान से निवेदन करती है, शादी की वजह से तो लंबा, लेकिन मुखड़ा सुना देता हूँ। हे जी रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 और बम लहरी। हे जी हाथ जोड़कर बोली गावर जा ए बोले अंतर्यामी मेरे, ए बोले शंकर लहरी चरणों की दासी, पार्वती मैं तो तेरे संग मेरे हार चाहूं और तेरे संग लूंगी फेरे। कहने लगे भोले शंकर, फिर कहने लगे भोले शंकर, हेरी हेरी गबर जा पार्वती राजा की हिलड़की, पार्वती कोई राजा कलड़ करी जा, ढूंढो तन छैल छबीले आओगे बराती बिहाने को गोरा शक्ति, हेरी चंद्रमुखी बर चाहिए गबर जा, चंद्रमुखी लड़का ढूंढो तूरी राज करेगी दरबार करेगी और महलों में बैठी हुक्म करेगी, बम 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 और बम लहरी। सर लगी हुई है, सिर्फ मेरे बोलों की तरफ ध्यान देना, और दर्शक को ये ना सोचे बेसुरा आदमी आज गला खराब है इसके लिए। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, और मैं खुशी है मेरी, मैं तो एक बिल्कुल आम परिवार से निकल कर के आया हूँ, ना कोई सांस्कृतिक बड़ा घराना। पिताजी मेरे पंडित श्रीचंद लेखक जरूर थे। एक आम घर से निकल कर के आने वाला व्यक्ति जो पैदल चल कर के स्कूल गया हो 3-4 किलोमीटर, रेल में डेली पैसेंजर रह के पढ़ा हो, बस में डेली पैसेंजर रहा हो, उस जैसे व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार मिले, ये सर इससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में क्या हो सकता है। मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ी भगवान की कृपा है, और मैं गदगद महसूस कर रहा हूँ। सबसे मेरे को 25 जनवरी को लगभग 4:30 बजे आधिकारिक रूप से किसी का टेलीफोन आया था कि सर आपको बधाई हो और आपका पुरस्कार के लिए चयन हो गया आपका, और लिस्ट शाम को लग जाएगी। लेकिन मैं कई दिन से आशावान था, क्योंकि हरियाणा सरकार ने मेरा नाम भेजा था, और एक भारत सरकार का बहुत बड़ा पुरस्कार संगीत नाटक एकेडमी का हरियाणवी कल्चर के लिए मुझे मिल गया था, तो उसकी सपोर्ट थी और हरियाणा सरकार ने नाम भेजा था। और 5-7 दिन 10 दिन पहले मैं आशावान इसलिए था कि डीसी के थ्रू, एसडीएम के थ्रू, पुलिस के थ्रू, डीआईजी सीआईडी के थ्रू इंक्वायरियाँ शुरू हो गई थी। तब मैंने महसूस किया कि अगर मैं इस लाइन में नहीं होता तो इंक्वायरी क्यों करता। अभी इंक्वायरियाँ अगर चल रही हैं तो मैं कहीं न कहीं लाइन में हूँ। इसके लिए मैं मेंटली तैयार था कि भगवान की कृपा होगी। और वैसे तो आप ये चारों तरफ देख रहे हैं, सैकड़ों अवार्ड हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आइडेंटिफाइड पुरस्कार हैं, मेरे को जो ना पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा का राज्य पुरस्कार मिला, हरियाणा का बहुत बड़ा पुरस्कार। उसके बाद हरियाणा कला रत्न पुरस्कार मिला, पंडित लक्ष्मीचंद शिक्षा एवं संस्कृति पुरस्कार मिला। ये तो हरियाणा सरकार के अंदर। लंदन के अंदर मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड में कॉन्फ्रेंस ग्रुप वाले मुझे ले गए थे। लॉर्ड लुम्बा ने मुझे मेरी एक्टिविटीज़ के लिए भारत गौरव पुरस्कार दिया। आइकॉन ऑफ इंडिया मेरे को वहाँ नॉर्वे में मिला। और सर अभी बहुत बड़ा पुरस्कार, एक विशेष पुरस्कार संस्कृति रक्षक पुरस्कार मेरे को ऑस्ट्रेलिया में दिया। और अमेरिका में हॉलीवुड के अंदर
कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के अंदर सर मेरे को वहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने हरियाणवी संस्कृति शिक्षा और संस्कृति की सेवाओं के लिए मेरे को PhD की डिग्री दी। अनेकों लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मोटे मोटे में बात करें तो नाटक अकेडमी का पुरस्कार बहुत बड़ा वो मिला। अगस्त 1972 को शुरुआत हुई, जब मैं छोटा बच्चा था, आज़ादी का 25वां साल मना रहे थे, तब मेरा गीत था वो, हेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जाने झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। वहाँ से सर शुरुआत हुई और लगातार शिव गायन है सर, अनेक प्रकार के जो गीत हैं, और चाहे वो हरियाणवी नृत्य के रूप में पहचान हुई, चाहे घोड़ा नृत्य के रूप में पहचान हुई हो, चाहे हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा के रूप में पहचान हुई हो। सर हम लक्की क्या रहे कि शुरुआत थी हरियाणा की, उससे पहले 1980 से पहले कल्चरल एक्टिविटीज कम होती थी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में। हम शुरुआत के जो लोगों में हैं, और सर शुरू में ही रेडियो पर गाने लग गए। 1986 में तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार से ग्रुप अप्रूव्ड हो गया अनेकों बार। सर कुल्लू तो शहर पर मैंने कितनी बार कार्यक्रम किए हैं, जनजातीय उत्सव लगता, किन्नौर जो ना रिकांगपियो जो शिमला से लगभग 240 किलोमीटर है, वहाँ कार्यक्रम किए, ट्रेड फेयर में लगातार कार्यक्रम किए। और सर मैं 30 साल से ऊपर हो गए, एक्यूरेट फिगर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लगातार गीता जयंती पे जाता हूँ, लगातार सूरज कुंड पे जाता हूँ, क्योंकि हम वही चीज़ लेके जाते हैं जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए सर आदमी का सिस्टम होता है, कोई जमींदारी सिखाता है, कोई नौकरी सिखाता है। मैं तो इस हरियाणवी संस्कृति की वेशभूषा और बुजुर्गों का आशीर्वाद सिखाता हूँ। अगर मैं पहला जादू रूप है, पंडित लक्ष्मीचंद की लाइन है शायद, कि पहला जादू रूप है, दूजा जादू भाग, और तीजा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू राग। गाना बजाना तो बाद में है, पहले तो आप मंच पर आते हैं, आप क्या हैं तुरंत ऐसा लगना चाहिए। अब मैं इस धोती कुर्ते में देखता हूँ तो लगता है कोई हरियाणा का मानस आया है, इसलिए करके। सिखाने के लिए आपके कोई गुरु के बगैर तो ज्ञान ही, मात पिता हूँ जन्म देने के, नहीं कर्म के साथी, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। पहले आदर्श मेरे पिताजी रहे, लेखक थे, फिर मास्टर सुभाष जी 9वीं 10वीं में मोरखी स्कूल में उन्होंने हमारे को जो फूंक मारी के ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे ढूंगा मटकाना है, और ये डायलॉग ऐसे बोलना है, तो पंडित वो माननीय सुभाष मास्टर जी सुहाना वाले वो रहे। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में चला गया, फिर तो सर अंबार और डॉक्टर राधेश्याम मेरे जीवन में आए, पंडित वेद व्यास मेरे जीवन में आए, और उनसे गवर्नमेंट कॉलेज जींद की तो बड़ी कृपा रही। तो जो भी मुझे मिला मैंने तो मेरे जूनियर से भी सीखा, पद्म श्री पा लिया। मैं चाहता हूं कि मैं जब तक भगवान की कृपा से यहाँ पे हूँ और संस्कृति के प्रति मेरा समर्पण रहे, और मेरे माध्यम से कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये कह दें महावीर गुड्डू क्या का पद्म श्री सारा बकवास करता है, ठीक नहीं बोलता। मैं हरियाणवी संस्कृति के लिए जीना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे लगातार रहना चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो ये धोती कुर्ता और इसका जना, आजकल के नए नए बच्चे जूते पहन करके जाते हैं और कहते हैं जी हम तो सूफी गाते हैं। और नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी वेशभूषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी माँ का, अपना देश का जब तक सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और उसी सम्मान के साथ में जीना। इतना मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में, और मैंने सर बिल्कुल दिल से और अनुशासनात्मक रह करके मैंने काम किया। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद का स्टूडेंट था, मैं सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेता था। ये जो फोटो है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज जींद की भूतेश्वर मैगजीन का है। ये इसमें बेस्ट एक्टर, मैं जब एमए में था, महावीर सिंह एमए हिंदी जो ना सेकेंड ईयर का, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डांसर कोई व्यक्ति हो सकता है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डांसर, बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर, कैप्टन ऑफ द रेसलिंग टीम, और ही वाज डिक्लेयर्ड मिस्टर कॉलेज जो ना ड्यूरिंग 1982 मिस्टर कॉलेज जो ना। मैं ये आपको थोड़ा सा दिखेगा, ये देखो, ये सारी मेरे मसल्स भी थी, अब तो चलो समय के अनुसार बदलाव है, तो बड़ी मेहनत की। और सर ये जो है ना, ये पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है, राज्य पुरस्कार है, ये हरियाणा का बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद हरियाणा कला रत्न पुरस्कार है। इसके साथ सर ये मेरे को हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड लुम्बा ने पार्लियामेंट की, लंदन की पार्लियामेंट में ये भारत गौरव अवार्ड दिया। ये 1998 में अवार्ड ऑफ ऑनर है, ये अमेरिका का सर।
और ये जो ना कला का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये महावीर गुट्टू को लोक संगीत और लोक नृत्य हरियाणा के योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी का पुरस्कार, ये मैडम माननीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों मिला। ये एक बड़ा, ये जो ना जो गीत जो मैं बता रहा था वो बम्बलरी माननीय प्रधानमंत्री के सामने हरियाणा की गोल्डन जुबली के ऊपर हुआ। उसके बाद खुश होकर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये महावीर आज हमारी संस्कृति की जो ना प्रतिनिधित्व किया, हरियाणा की शान रखी है। ये महावीर गुड्डू मेरा भाई है, मेरा मित्र है। आप ये देख रहे हैं सर, ये इंडियन हाई कमीशन लंदन की तरफ से ये पुरस्कार मिला था। 1985 में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ वो है। ये हमारे माननीय अब्दुल कलाम साहब, भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब के साथ है। ये हमारी मैडम प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति हैं। और आप सारे देख रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी, और माननीय ओम प्रकाश चौटाला साहब जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। तो ये सारे पुरस्कार जो ना एक एक मणि। और सर ये एक विशेष पुरस्कार है जो पंडित लक्ष्मीचंद शिक्षा एवं संस्कृति पुरस्कार, ये आज तक एक ही प्रिंसिपल को मिला है, शिक्षा और संस्कृति। तो मेरे सर रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे रहे और मैंने स्कूलों में एक्टिविटीज़ करवाई। मैंने जो शिक्षा विभाग के लिए संस्कृति के उसके लिए जो शिक्षा का अधिकार जो गीत हैं वो मैंने गाए। तो इस प्रकार से ये जो ना जुड़ता गया। मैं तो अकेला ही चला था, हम सफ़र मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। आप ये देख रहे हैं कि भगवान की कृपा से। और सर एक एक ये जितने पुरस्कार हैं मेरे लिए, हर पुरस्कार पद्मश्री है, क्योंकि जहाँ पर आदमी को मान सम्मान के साथ मिलता है वो मेरे लिए हर पुरस्कार पद्मश्री। ये चारों तरफ भगवान की कृपा हो गई है। और जो ना बस हमारी यही नेक कमाई है और ये नेक कमाई ही करना चाहता हूँ। मैं जब विदेश में जाता हूँ, देखिए वहाँ लॉस एंजल्स की बात बताऊँ, हॉलीवुड की, वहाँ कई देशों के लोग थे और ऊंचे लेवल की वो जो स्टार गायिका थी अमेरिका के वगैरह वो थी। अब कईयों ने कहा कि तेरा बम्बलरी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा इनकी मेरा कौन सी समझ में है। मैं एक तारा लेकर के धोती कुर्ता, और वहाँ हमारे दो साथी हैं, एक तो विजेंद्र है हार्डवा से, एक सुरेंद्र है गांगुली से। मैं धोती कुर्ते लेके जा रहा हूँ, उनको धोती कुर्ता पहना करके उनको भी चिमटे दिए, वहाँ गाया सर। और क्योंकि बोल बेसिक ना समझ में आए, इंग्लिश में उन्होंने बता देता है कि लॉर्ड शिवा का गीत है। जब हम मटक मटक के ढूंगे मार मार के गाया तो खूब एंजॉय। और उसका असली उदाहरण है कि फंक्शन के बाद उन्होंने बम्बलरी चला दिया और मेरे साथ अंग्रेज और अंग्रेजन खूब नाचे। तो ये वेशभूषा की कृपा से जो ना आदमी का अब कोई चीज़ बन के आया है जो उसकी वेशभूषा से लगता है, शब्दों की तरफ ध्यान के बजाय मोमेंट्स की तरफ विदेशों में ध्यान देते हैं। कोई फेवरेट सॉन्ग बम्बलरी ही था। और मैंने जैसे बताया कि उसके साथ शुरू हो गया सर बदलाव की जो मैं बात कर रहा हूँ। एक गीत है, पहले मैं उसको गाता था, पुराना था वो, हेर चोगर देत बाग हरिया घनघोर घटा समण की, छोरी गाँव गीत सुरीले झूल गली कमण की। बदलाव हुआ, थोड़ी सी नई जनरेशन आ गई, फिर मैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बदले, फिर हम उस गीत को सेम वही है, चोगर देत बाग हरिया, ये ट्यून थी। घनघोर घटा समण की रसम की, छोरी गाँव गीत सुरीले झोल गली कमण की। फिर बदलाव हुआ जो मैंने पहले बताया था, चोगर देत बाग हरिया, फिल्मी आ गया, थोड़ा सा टून ले गया कोई रे, हेर चोगर देत बाग हरिया घनघोर घटा समण की, छोरी गाँव गीत। फिर परिवर्तन हुआ, फिर हम गाते हैं। और अंत में मैं इस पुरस्कार की जहाँ तक बात करूँ सर, एक बार मैराडोना साहब से जो फुटबॉल के बहुत बड़े वो थे, वर्ल्ड कप जीता था, और एक गोल उनके हाथ से बताते हो गया था पैर की बजाय। जब ये कैमरे नहीं होते थे तो बाद में किसी पत्रकार ने, आप जैसे साथी ने पूछा कि सर उस गोल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि गोल बाय द गॉड। सर मेरे पल्ले कुछ नहीं है, ये जो कुछ मिला है मुझे उस परम पिता परमात्मा की वजह से मिला है और उन्हीं को समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सर मेरे पल्ले कुछ नहीं, भगवान की कृपा है और संस्कृति का आशीर्वाद है। बुजुर्गों का दिशा दिखाई और जो बुजुर्गों ने गुरुओं ने रास्ता देखा, हम तो उस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है।